पे। ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो स्टूडेंट्स ने इस साल क्लास 12 की एग्जाम दी है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्लास 12 के बाद हम कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे या कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा हो सकता है। कई स्टूडेंट्स का जो ड्रीम होता है उसके अकॉर्डिंग वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं, कई स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता। आज हम इस वीडियो में सारे कोर्स के रिलेटेड टॉपिक्स आपको बताएंगे, यानी कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा, उसके बाद आपके फील्ड के अकॉर्डिंग कौन से कोर्स अवेलेबल है। अगर आप साइंस के स्ट्रीम से स्टूडेंट हो, अगर आप आर्ट हो या आप कॉमर्स हो, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग आपको क्लास 12 के बाद कौन सा कोर्स अच्छा होगा, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। तो ज्यादा देर ना लगाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में साइंस, आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या आपको लिए कौन सा कोर्स अप्लाई अवेलेबल है, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आफ्टर क्लास 12 जो स्टूडेंट्स की स्ट्रीम साइंस है और उस साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, इसके रिलेटेड आपको कौन से कोर्स सामने अवेलेबल है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। हम आपको 11 ऐसी इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो आप अप्लाई करके अच्छी सैलरी के लिए जॉब पा सकते हो, ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका आता है बैचलर इन आर्किटेक्चर्स, उसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसके बाद आता है आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और लास्ट आपका आता है बैचलर इन नेवल आर्किटेक्चर्स। ओके, तो उसके बाद छठा आपका आता है कमर्शियल पायलट, उसके बाद आपका आता है मर्चेंट नेवी कोर्स, उसके बाद आपका आता है बीएससी फिजिक्स, उसके बाद आपका आता है बीएससी केमिस्ट्री, उसके बाद आपका आता है बीएससी मैथमेटिक्स और लास्ट सबसे लास्ट आपका आता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये 11 कोर्स को आप अप्लाई करके एक अच्छा जॉब पा सकते हो या अच्छा फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हो। ये थी हमारी आफ्टर क्लास 12 की कोर्सेज, जिस स्टूडेंट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट थे उनके। अब हम देखते जो स्टूडेंट्स पीसीबी के अकॉर्डिंग जिनका स्ट्रीम था उसके अकॉर्डिंग सामने वाले जो कोर्स है उसके रिलेटेड देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है एमबीबीएस, उसके बाद आपका आता है बीडीएस, उसके बाद आपका आता है बीएएमएस, उसके बाद आपका आता है बीएचएमएस, उसके बाद आपका आता है बीयूएमएस, उसके बाद आपका आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसके बाद आपका आता है पैरामेडिकल कोर्सेज, उसके बाद आपका है बीएससी होम साइंस, उसके बाद आपका आता है जनरल नर्सिंग, उसके बाद आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, आता है बीएससी नर्सिंग। तो 12th नंबर का आपका आता है बीएससी बॉटनी, उसके बाद आपका आता है बीएससी ऑडियोलॉजी, उसके बाद आपका आता है बीएससी होम साइंस, उसके बाद आपका आता है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, उसके बाद आपका आता है बीएससी रेडियोग्राफी, उसके बाद आपका आता है बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसके बाद आपका आता है बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, उसके बाद आपका आता है बीएससी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज, उसके बाद आपका आता है बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद आता है आपका बीएमएलटी यानी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये सभी कोर्सेस आपको आफ्टर क्लास 12 पीसीबी के अकॉर्डिंग होंगे। आपको कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है या कौन सा कोर्स आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके रिलेटेड आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो अब हम देखते हैं कॉमर्स के रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज जो आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो आप अवेलेबल या अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला आपका आता है बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, उसके बाद सेकेंड आपका आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड आपका आता है बीएमएस यानी बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, फोर्थ आपका आता है बैचलर इन बिजनेस स्टडी, उसके बाद आपका आता है बीसीए इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर ब्रांचेस, उसके बाद आपका आता है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लास्ट वन आपका आता है सीएस। ओके, तो आप ये सभी कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 इन कॉमर्स स्ट्रीम अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब हम आर्ट के रिलेटेड जो कोर्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं, यानी अब आर्ट के स्ट्रीम से रिलेटेड
जो कोर्स सामने अवेलेबल है वो हम आपको बताएंगे। पूरे 16 टॉपिक्स है या पूरे 16 कोर्सेस है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला आपका आता है BA यानी होनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, सेकेंड BA होनर्स इन सोशियोलॉजी, थर्ड BA होनर्स इन इकोनॉमिक्स, फोर्थ BA इन होनर्स हिस्ट्री, फिफ्थ BA इन होनर्स इंग्लिश। उसके बाद आपका आता है BA टूरिज्म्स, उसके बाद BA जियोग्राफी, उसके बाद आपका आता है BA हिस्ट्री, उसके बाद BA इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका आता है BA LLB, उसके बाद आपका आता है BA इंग्लिश, उसके बाद आपका आता है BA मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, उसके बाद आपका आता है BA फाइन आर्ट्स, उसके बाद आपका आता है BA सोशियोलॉजी, उसके बाद आपका आता है BA जर्नलिज्म और लास्ट आपका आता है BA साइकोलॉजी। ये थे हमारे 16 पूरे टॉपिक्स और पूरे कोर्सेज जो आप क्लास 12 आर्ट के बाद अप्लाई कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्टूडेंट्स इन तीनों स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है या उन्हें उन कोर्सेज को करना नहीं है, तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वो कोर्स अप्लाई कर सकते हो। मैं आपके लिए कुल 28 कोर्सेज ऐसे लाया जो जिसमें आपका इंटरेस्ट शायद हो सकता है और वो कोर्स को आप वोकेशनल कोर्स भी कह सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है बैचलर डिजाइनिंग इन एसेसरी डिजाइन, उसके बाद आपका आता है फैशन डिजाइनिंग, उसके बाद आपका आता है टेक्सटाइल डिजाइन, उसके बाद आपका आता है गेम डिजाइनिंग, उसके बाद आपका आता है ग्राफिक डिजाइन, उसके बाद आपका आता है लेदर डिजाइन, उसके बाद आपका आता है इंटीरियर डिजाइन, उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन और लास्ट में आपका आता है मल्टीमीडिया डिजाइन्स। ये सभी जो टॉपिक्स है वो बैचलर्स इन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग है, मतलब जिसको डिजाइन में इंटरेस्ट है या जो डिजाइन में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता है उसी के रिलेटेड या उसको ही इस वीडियो को, इस टॉपिक्स को देख के जिस कोर्स को आप पसंद करते हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं BSc के अकॉर्डिंग, मतलब BSc के अकॉर्डिंग आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है BSc इन फैशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका आता है टेक्सटाइल डिजाइनिंग, उसके बाद आपका आता है इंटीरियर डिजाइन, उसके बाद आपका आता है एनिमेशन डिजाइन, उसके बाद आपका आता है हॉस्पिटैलिटी स्टडी, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, उसके बाद आपका आता है फॉरेन लैंग्वेज मीन्स बैचलर्स इन फॉरेन लैंग्वेज और लास्ट वन आपका आता है बैचलर्स इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बैचलर इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो स्टूडेंट्स इस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्हें इस टॉपिक्स में इंटरेस्ट है या जिन कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्लास 12th। ओके, इसमें से कई टॉपिक्स आपको पता नहीं होंगे, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक्स को एक साथ जोड़ के वो आपके लिए प्रोवाइड किया। ओके, तो लास्ट में आपके आते हैं डिप्लोमा, जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऐसे कोर्स के बारे में देखेंगे तो ऐसे कुल 10 कोर्सेस है जिसमें आप डिप्लोमा करके एक अच्छा अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है डिप्लोमा इन बैंकिंग, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन फिल्म TV कोर्सेज, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन मार्केटिंग, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन एंकरिंग, उसके बाद एनिमेशन मेकर और लास्ट आपका आता है डिप्लोमा इन एनिमेशन। उसके बाद आप एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हो, यानी आप एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन मेकर, एडवांस डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, ये अलग अलग में आप कर सकते हो। अब ये कोर्सेज आप कर सकते हो और ये कोर्सेज आपको अवेलेबल है आफ्टर क्लास 12th। अगर आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है मुझे कमेंट में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए या ऐसी इंटरेस्टेड और एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। जो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे लिंक दिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।